Hello everyone, I am Pooja Rawat. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will start our new chapter, that is chapter number 7, correlation. And in this video, we will study about correlation, type of correlation और scatter diagram. So बच्चों, क्या होता है correlation, इसके बारे में जानेंगे. इससे पहले वाले previous videos में हमने chapter number 6 complete किया था, जिसमें हमने measure of dispersion के बारे में जाना था. Dispersion क्या होता है, उसके measurement क्या होते हैं. इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों कि correlation क्या है, टाइप ऑफ कोरिलेशन क्यों जरूरी है. अब बच्चों कोरिलेशन हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि बच्चों हम स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और बच्चों कोरिलेशन बहुत ही सही मेजरमेंट है. हमारी जो वैल्यूज और जो ऑब्जर्वेशन है उनको वेरी करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए, और बच्चों उन वैल्यूज में क्या क्या कोरिलेशन है, उनमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानने के लिए. सो बच्चों इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों जानते हैं कि कोरिलेशन क्या है. बच्चों जनरली आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही गर्मी आती है उस टाइम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खाने लग जाते हैं, या फिर लोग आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा करते हैं, या फिर एसी, कूलर और पंखों की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है. या फिर अगर हम सर्दियों की बात करें तो लोग सर्दियों में बच्चों स्वेटर या गर्म कपड़ों की डिमांड करने लग जाते हैं. सो बच्चों ये क्यों होता है? क्या गर्मी और आइसक्रीम का कोई कोरिलेशन है? क्या सर्दी और स्वेटर का कोई कोरिलेशन है? सो हम कहेंगे मैम यहाँ पे अगर हम कोरिलेशन की बात करें, सो कोरिलेशन क्या बताता है कि टू वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है, यही क्या हो गया मैम कोरिलेशन. जैसे हमने गर्मी और आइसक्रीम के बारे में बात की, सो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आइसक्रीम की डिमांड भी क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी. यानी एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. दोनों में कोई ना कोई रिलेशन हो रहा है, तभी तो वो इफेक्ट कर रहा है. वैसे बच्चों हमने सर्दियों का एग्जांपल लिया कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे स्वेटर या गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है. सो बच्चों यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है. तो बच्चों इन वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, यही जानना क्या है, कोरिलेशन. ठीक है बच्चों, सो कोरिलेशन हमने यहाँ पे समझा है. अब बच्चों हम इसका देख लेते हैं कि कोरिलेशन क्या है. सो मैम अगर हम कोरिलेशन के बारे में बात करें, सो कोरिलेशन दो वर्ड से बन के बना है. The word correlation is derived from two words, correlation which mean reciprocal relationship. यानी दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, तभी हम उनमें क्या देखते हैं, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वही जानना ही क्या है बच्चों, कोरिलेशन है. Correlation is a indicator of how much interrelationship between two characteristics इट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट इट. जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं बच्चों, हमें ये जानना है कि क्या उन वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है. अब बच्चों इंटर रिलेशनशिप जानना ही क्या हो गया, कोरिलेशन. अगर बच्चों इंटर रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है, उसकी जगह उसकी वजह से जो दूसरा वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है, सो मैन मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन है. अगर बच्चों एक वेरिएबल चेंज हो रहा है और दूसरे वेरिएबल पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा, सो हम कहेंगे मैम उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं. सो सिंपल सा है बच्चों, कोरिलेशन यानी वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, यही जानना क्या है हमारे लिए, कोरिलेशन है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, आपने माइक्रो इकोनॉमी पढ़ी होगी बच्चों, 11th में माइक्रो पढ़ी होगी, माइक्रो इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी में सबसे जो फेमस हमारा जो है बच्चों वो है डिमांड. डिमांड आप सबने पढ़ा होगा और आई होप सो कि आप सबको याद भी होगा. डिमांड में हमने ये जाना था बच्चों कि कभी भी क्या कंडीशन होती है, कोई भी कंडीशन होती है जिसमें कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे हम इस पेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इस पेन का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. तो बच्चों इस पेन की जो डिमांड है वो यहाँ पे डिपेंड किस पे है, प्राइस पे डिपेंड है. ठीक है, डिमांड हमारी किस पे डिपेंड होती है, प्राइस पे डिपेंड होती है मैम हमेशा. सो बच्चों अगर इस पेन की प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इस पेन की डिमांड वैसे वैसे क्या होगी मैम, डिक्रीज होगी. सो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे इंपैक्ट पड़ रहा है? हम कहेंगे हाँ मैम यही तो हो रहा है कि जैसे जैसे पेन की प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पेन की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी. या फिर हम कहेंगे जैसे जैसे पेन की प्राइस डिक्रीज होती है वैसे वैसे पेन की यहाँ पे डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो हम कहेंगे मैम यहाँ पे क्या है, इन दोनों में रिलेशन है, चाहे नेगेटिव रिलेशन है पर रिलेशन है. सो मैम हम कहेंगे ये क्या हो गया, आपस में कोरिलेशन हो गया.
आई थिंक बच्चों की आपको भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कोरिलेशन का। सो हम कहेंगे बाय मेजरिंग द characteristics of two subjects of a person and by arrange the separate score of each person in the form of pair in the table, the relationship between the two is found by statistical calculation. It is called correlation. यहाँ पे बच्चों एक यहाँ पे दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हम कहेंगे कि अगर हमें मेजर करना है दो सब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने स्कोर आए हैं, उनके बेसिस पे हमें देखना है यहाँ पे जो पर्सन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कितने स्कोर आए हैं। ठीक है, अब बच्चों उनको सही से सेपरेट स्कोर को अगर हम टेबल के थ्रू यहाँ पे अरेंज करते हैं और देखते हैं इनमें क्या कोरिलेशन है, यही क्या हो गया हमारा, यही स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ही हमारा क्या है बच्चों, कोरिलेशन है। बहुत सारे हैं बच्चों, हम किसी भी वेरिएबल के साथ कोरिलेशन देख सकते हैं। अगर वहां पे इफेक्ट डाल रहा होगा कोई, सो मैम यहाँ पे कोरिलेशन है, अगर इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा तो कोरिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे कोरिलेशन हमने समझा। अब बच्चों कोरिलेशन क्यों स्टडी करना है, हमें कोरिलेशन स्टडी क्यों करना है, हमें जरूरत क्या है कोरिलेशन स्टडी करने की। सो बच्चों अगर हम कोरिलेशन स्टडी करते हैं सो हमें पता चलता है, हम मेजर कर पाते हैं बच्चों वेरिएबल्स का क्या डायरेक्शन है। ठीक है, मेजर द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है आपस में, उनमें बच्चों उनको मेजर कर सकते हैं, उनका जो रिलेशनशिप का जो डायरेक्शन है वो हमें पता चल सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने देखें बच्चों, डिमांड में हमने देखा, डिमांड एंड प्राइस का हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, डिमांड और प्राइस का एग्जांपल लिया था। हमने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होती है मैम, सो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है मैम, बिल्कुल। वैसे ही बच्चों अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होती है, वैसे उसकी प्राइस डिक्रीज होती है, वैसे डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो मैम हम कहेंगे ये वाला जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप का जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है मैम। क्या है, नेगेटिव, यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो मैम यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन किसके लिए, ताकि हम मेजर कर सकें कि जो वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है वो उनमें क्या डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है, कोरिलेशन मेजर कोवेरियंस नॉट कॉजिनेस। अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पे कोरिलेशन क्या मेजर करता है, कोवेरियंस को मेजर करता है, कॉजिनेस को मेजर नहीं करता है। कॉजिनेस यानी बच्चों कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट क्या कहता है, कॉज और इफेक्ट कहता है कि अगर ये चीज होगी तो दूसरी इसी वजह से होगी। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक है, एज एग्जाम्पल लेते हैं, हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, इसी से समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से उसकी जो डिमांड होगी बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल है, नॉर्मल है, हमने ये पढ़ा है। उसी तरह जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी यहाँ पे बच्चों कौन सा इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉज हो रहा है, प्राइस की वजह से इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है मैम, ये हमने देखा। पर बच्चों कोरिलेशन जो है कॉज और इफेक्ट से यहाँ पे नहीं बनता है। अगर हम कोरिलेशन की बात करें सो कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। अब उन वेरिएबल में हमें चेक करना है कि इनमें कोरिलेशन है या नहीं है। ठीक है, हमारा सिर्फ यही होता है। अब बच्चों रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर हम चेक करते हैं कि भाई दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे डिमांड और इनकम का हम ले लेते हैं, प्राइस और इनकम का हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कोरिलेशन देखते हैं। वही बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर हम कहें, एक चीज देखना, देखो कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं मैम, सो कोरिलेशन में क्या होता है, हम सिर्फ दो वेरिएबल उठाते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे उनमें रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, उनका डायरेक्शन देखते हैं, रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, वही अगर हम कॉज और इफेक्ट की बात करते हैं, कॉज और इफेक्ट की बात करते हैं, तो बच्चों जहां कॉज और इफेक्ट होगा, जहां कॉज और इफेक्ट होगा,
जहां कॉज और इफेक्ट होगा बच्चों, वहां क्या होगा, वहां कोरिलेशन जरूर रहेगा। जहां कॉज और इफेक्ट होगा बच्चों, हमने डिमांड और प्राइस का जो एग्जांपल लिया था ना, डिमांड एंड प्राइस का जो एग्जांपल लिया था, जब हमने डिमांड और प्राइस का एग्जांपल लिया था तो हमने देखा था ये दो हमारे पास वेरिएबल है। अब बच्चों यहाँ पे प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुई, डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी एक क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अब बच्चों जहां कॉज और इफेक्ट है वेरिएबल्स में, वहां कोरिलेशन हमेशा रहता है। ठीक है, अगर कोरिलेशन, ठीक है, अगर रिलेशन रहेगा तभी कॉज और इफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो जहां मैम हमारा कॉज और इफेक्ट हम देखते हैं वेरिएबल्स में, वहां क्या होगा, कोरिलेशन हमेशा होगा। और मैम जब हम सिर्फ कोरिलेशन देखते हैं तो जरूरी नहीं कि वहां पे कॉज और इफेक्ट हो। हम कोई भी इंडिपेंडेंट क्या ले सकते हैं, वेरिएबल्स ले सकते हैं और उनमें बच्चों कोरिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों वहां कोरिलेशन एग्जिस्ट भी कर सकता है, कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, पर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जहां आएगा बच्चों, वहां हमेशा रिलेशन रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सर्दी और आइसक्रीम की बच्चों, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, रिलेशन देखते हैं, कोरिलेशन। सो बच्चों यहाँ पे कॉज और इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। सो हम जब भी कोरिलेशन देखते हैं, वहां जरूरी नहीं है कि कॉज और इफेक्ट हमेशा हो, पर जब हम कॉज और इफेक्ट देखते हैं, कॉज और इफेक्ट देखते हैं, तो वहां हमेशा क्या रहता है बच्चों, कोरिलेशन रहता है। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों ये हमने देखा है कि हम जब कोरिलेशन निकालते हैं तो कोरिलेशन में हम क्या मेजर करते हैं, हम कोवेरिएंस मेजर करते हैं कि भाई इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है या नहीं है, बल्कि हम कॉजिनेस यहाँ पे बच्चों मेजर नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे हमने यहाँ पे करा है। कॉज और जो हमारा इफेक्ट रिलेशनशिप है बच्चों, वो कब रहेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब कहाँ वहां पे बच्चों कोई ना कोई रिलेशन रहेगा वेरिएबल में। अब बच्चों जब कोरिलेशन देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो ही। सो बच्चों इसीलिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन यहाँ पे मेजर करते हैं। आगे बच्चों देखते हैं, सो बच्चों कोरिलेशन यहाँ पे बच्चों हमें कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देता है, या हमें कौन कौन से क्वेश्चंस फाइंड करने होते हैं कोरिलेशन में। सो हम कहेंगे correlation analysis is a means of systematically examine such relationship. It address the following question. यहाँ पे बच्चों जो कोरिलेशन एनालिसिस हम करते हैं, वो क्या करता है बच्चों, जो सिस्टमेटिकली एग्जामिन करता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें सही में रिलेशन है या नहीं है। सो बच्चों यहाँ पे 3 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देता है। कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए, जैसे अगर हम बात करें, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हम कोई भी वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे इनकम और हम डिमांड का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, आपस में वैसे तो ये थोड़े रिलेटेड है, कोई भी, ठीक है, इनकम या फिर कोई पर्सन का रिलेशनशिप ले लेते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल आ गए। अब बच्चों हमें देखना है कोरिलेशन लगा के क्या उनमें कोई ना कोई वेरिएबल, यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप है। पहले हम सबसे पहले ये चेक करते हैं। ठीक है, if the value of one variable change, does the value of another variable also change? अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं, जो हमने 2 वेरिएबल लिए हैं क्या उनमें आपस में कोई रिलेशन है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो क्या उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, ये देखेंगे बच्चों। आगे है, डू बोथ द वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद देखते हैं कि क्या जो दोनों वेरिएबल्स हमने लिए हैं क्या वो एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी पॉजिटिव हो रहा है क्या, या एक वेरिएबल नेगेटिव हो रहा है क्या दूसरा वेरिएबल भी नेगेटिव हो रहा है। हाउ क्लोज इज देयर रिलेशनशिप। और उसके बाद में हम देखते हैं बच्चों कि क्या कितने क्लोज है ये बच्चों वेरिएबल आपस में, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो कितना क्लोज है। ये जो 4 क्वेश्चन है बच्चों, हमें आंसर कैसे मिलता है, हमें कोरिलेशन से ही हमें इनमें आंसर मिलता है। पहला है, क्या सच में जो हमने 2 वेरिएबल लिए हैं उनमें कोरिलेशन है। दूसरा है बच्चों, जो 2 वेरिएबल है क्या एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। तीसरा है बच्चों कि उनका डायरेक्शन कैसा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है। एक बढ़ रहा है तो क्या दूसरा भी बढ़ रहा है क्या।
फोर्थ है बच्चों कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो कितना क्लोज है, ठीक है, क्लोज है या दूर है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाला एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, या फिर यहाँ पे बच्चों कितना दूर कितना पास है, ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। अब बच्चों टाइप ऑफ कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशन में अगर हम देखें सो 3 टाइप के कोरिलेशन होते हैं। पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड इज नेगेटिव कोरिलेशन, थर्ड इज जीरो कोरिलेशन। अब बच्चों ये क्या है तो इनके बारे में जानेंगे। सो सबसे पहला आता है बच्चों पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहता है? पॉजिटिव कोरिलेशन कहता है कि एक वेरिएबल, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा मैम? इंक्रीज होगा, ठीक है, पॉजिटिवली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक वेरिएबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा दोनों वेरिएबल्स का। यही क्या हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी रिलेशन हो रहा है। कैसा? पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल ले लें बच्चों यहाँ पे प्राइस और सप्लाई का, प्राइस और सप्लाई का, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है मैम, वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है वो क्या करता है? सेल या सप्लाई भी इंक्रीज कर लेता है। और जैसे जैसे प्राइस कम होती है वैसे वैसे सेलर भी क्या करता है? सप्लाई कम कर देता है। सो मैम ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन हो गया बिटवीन 2 वेरिएबल। सो हम कहेंगे व्हेन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ one of the variable of an object, group or event result in an increase in the value of other associated variable। ठीक है बच्चों, सेम चीज कह रहा है कि कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, इवेंट हो सकता है, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है सो मैम इसकी वजह से दूसरा जो वेरिएबल है उसमें भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। A decrease in its value lead to decrease in the value of the other associative वेरिएबल। ठीक है बच्चों, वहीं एक वेरिएबल है जो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू क्या होगी मैम? डिक्रीज हो जाएगी। देन द वैल्यू इज फाउंड बिटवीन द 2 वेरिएबल। सो बच्चों यहाँ पे हमें जो वैल्यू पता चलेगी या हमें जो रिलेशन पता चलेगा वो क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। Those who make this analogous relationship have a positive correlation। अब बच्चों जो भी वेरिएबल इस तरह के जो रिलेशन है वो रखते हैं तो वो क्या हो गया? हमारे लिए पॉजिटिव कोरिलेशन हो गए। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन। तो बच्चों पॉजिटिव कोरिलेशन देखा। अब बच्चों जान लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? सो बच्चों सिंपल है, अभी हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? प्राइस और सप्लाई का एग्जाम्पल लिया था। अब हम प्राइस और डिमांड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्राइस एंड डिमांड का एग्जांपल लेते हैं। सो प्राइस और डिमांड हमेशा क्या होती है? नेगेटिव कोरिलेशन बनाती है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है दोनों में। सो बच्चों जब जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है सो मैम उसकी जो डिमांड है, जो कि कस्टमर करता है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है तब मैम उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी नेगेटिव। दोनों अलग अलग चलते हैं। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा मैम? डिक्रीज हो जाएगा। सो मैम यहाँ पे क्या होगा? व्हेन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज एन ऑब्जेक्ट, ग्रुप और इवेंट लीड टू अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर एसोसिएटिव वेरिएबल। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है कि अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है और मैम यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, या फिर a decrease in its value lead to an increase the value of the other associative variable। या फिर अगर जो पहला वाला जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसमें क्या हो रहा है मैम? उसमें डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा जो वेरिएबल है, जो हमारा सेकंड वेरिएबल है, वो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो मैम ये जो डिफरेंस है ये क्या हो गया? ये 2 वेरिएबल में जो हम डिफरेंस देख रहे हैं या रिलेशन देख रहे हैं, ये वाला रिलेशन क्या हो गया मैम? नेगेटिव कोरिलेशन हो गया।
क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम अनफेवरेबल रिलेशनशिप भी कहेंगे और ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। अब बच्चों बात करते हैं जीरो कोरिलेशन की। कोरिलेशन कैसा है, जीरो है। When a change in one of the variable of an object, group or event does not affect the other associative variable, then the relationship between these two variables is called zero correlation। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है पर उसमें चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। सो मैम हम कहेंगे यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया, जीरो को रिलेशन हो गया, यानी कोई रिलेशन नहीं है। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो मैम कोई रिलेशन कैसे हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा को रिलेशन हो गया जीरो को रिलेशन। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब हम को रिलेशन पढ़ते हैं तो हमारी को रिलेशन की जो वैल्यू है, जो हमारी कोरिलेशन की जो वैल्यू है बच्चों, जो हमारी आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब भी, तो हमारे दो मेथड है कोरिलेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के। सो बच्चों जब भी हमारा आंसर आएगा या हमारी कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो बच्चों कहां से कहां तक लाई करती है, सो -1 2, ठीक है, -1 2 +1 में हमारी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, या तो हमारे जो आंसर आएंगे वो -1 में आएंगे या फिर -1 से +1 के बीच में ही आएंगे। ठीक है बच्चों, सो हमेशा कोरिलेशन की जो वैल्यू है बच्चों वो लाई किस में करती है, -1 2 +1 में। ठीक है बच्चों, अगर -1 है सो परफेक्टली नेगेटिव, अगर +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव। अगर ये जीरो के पास आते हैं, अगर ये धीरे धीरे हमारी जो वैल्यू है जीरो के पास आएगी, सो मैम वहां क्या समझे कि हम रिलेशन बहुत कम है। ठीक है, रिलेशन बहुत कम, अगर जीरो हो गया सो मैम मान के चलो कि रिलेशन है ही नहीं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने देखा, सो मैम ये हमने सोचा समझा है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को रिलेशन के बारे में। अब बच्चों आगे समझेंगे, आगे देखते हैं। अब बच्चों मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन, कौन कौन से मेथड है जो कि हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे दीज आर इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजरिंग कोरिलेशन। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम, सेकंड इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड देन स्पेयरमैन कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये तीन मेथड है बच्चों। सबसे पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम, जिसमें हम ग्राफिकली देखते हैं, इसमें कोई नंबरिकल वैल्यू नहीं देखते हैं, हम हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि उस बेसिस में हम देखते हैं कि वेरिएबल्स में कितना बच्चों यहाँ पे कोरिलेशन है। सेकंड इज अ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, कोरिलेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बच्चों जो यहाँ पे मेजरमेंट है वो है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद में बच्चों स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, जिसको हम रैंक से बच्चों कैलकुलेट करेंगे, रैंक देंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैटर, हमारा स्कैटर डायग्राम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में हम कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में जानेंगे। सो सबसे पहले हम स्कैटर डायग्राम की बात करें, सो स्कैटर डायग्राम हमने एक ओवरव्यू तो ले ही लिया। स्कैटर डायग्राम क्या है, इसमें बच्चों हम देखते हैं जो वेरिएबल्स है उनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, मतलब वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब बच्चों ग्राफ में प्लॉट करके हम देखेंगे कि सच में इनमें रिलेशन है या नहीं है। सो मैम अगर हम बात करें, स्कैटर डायग्राम रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ association in a visual way without assigning any specific numerical value। यहाँ पे बच्चों हमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं करना है नंबरिकल वैल्यू को, हम विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज वे में मतलब हम एक क्या बना लेंगे, हम एक ग्राफ बना लेंगे ऐसा, x और ये y। यहाँ पे हमारा 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। ठीक है, हम यहाँ पे a और b भी कर सकते हैं, हमारा a वेरिएबल है, हमारा b वेरिएबल है। अब बच्चों इनकी जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 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 जो भी जहाँ पे भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पुट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और इस तरह से पुट करके हम देखेंगे कि इनमें रिलेशन है या नहीं है। सो बच्चों हम कहेंगे स्कैटर डायग्राम आर यूजफुल मेथड फॉर विजुअलाइजिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप विदाउट एनी नंबरिकल वैल्यू। बिना किसी नंबरिकल वैल्यू से हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं रिलेशनशिप को। In this method, the value of two variables are plotted
एज डॉट ऑन अ ग्राफ पेपर। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चों हम ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं, दोनों ही वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको हम डॉट के फॉर्म में, यहाँ पे हमने डॉट के फॉर्म में लिखा है ना, हम डॉट के फॉर्म में उनको बताते हैं और फिर देखते हैं क्या सच में इनमें रिलेशनशिप है या नहीं है। कैसे करेंगे हम देखेंगे बच्चों। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, रिलेशनशिप कैन बी नॉन एज क्वाइट एक्यूरेट थ्रू दी स्कॉटर डायग्राम। सो बच्चों यहाँ पे जो हमारा नेचर है रिलेशनशिप का, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्यूरेटली हम उसको समझ सकते हैं स्कॉटर डायग्राम से। इन द स्कॉटर डायग्राम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ proximity ऑफ दी स्कॉटर पॉइंट और देयर जनरल डायरेक्शन। अब बच्चों जो स्कॉटर डायग्राम है उसमें हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप की, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लॉट करते हैं। डिग्री ऑफ प्रॉक्सिमिटी देखते हैं कि यहाँ पे जो स्कॉटर पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि ये कितनी डिग्री से एक दूसरे से क्या है बच्चों, यहाँ पे उनमें रिलेशनशिप है, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। सो आगे देखेंगे किस तरह से अगर हम बात करें। सो मैम कुछ इस तरह से हम प्लॉट करते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। अब बच्चों कैसे प्लॉट करते हैं, इफ ऑल द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन देन द कोरिलेशन इज परफेक्ट एंड इक्वल टू 1। अगर सारे ही बच्चों, सारे ही जो हमारे वेरिएबल्स हैं, सॉरी हमारी जो वैल्यूज है दोनों वेरिएबल्स की, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही सेम लाइन में जा रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा बच्चों यहाँ पे कोरिलेशन क्या होगा, परफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल बच्चों ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पीड हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल हो गया बच्चों एक्सीडेंट का, ठीक है। यहाँ पे हमें कोरिलेशन देखना है कि अगर किसी भी पर्सन कोई स्पीड में गाड़ी चला रहा है तो बच्चों वहां पे एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस हैं। सो बच्चों यहाँ पे देखो हमारा एक ना किस पे हो रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल जो प्लॉट हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। एक सीधी लाइन बन रही है, एक क्या हो रही है, एक सीधी लाइन बन रही है। सो हम कहेंगे मैम ये कौन सा वाला कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है। कौन सा वाला, परफेक्ट कोरिलेशन है। और ये क्या है, इक्वल टू 1 है। किसके इक्वल है, ये इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये हमारी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वो भी क्या हो रहे हैं मैम, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो हम कहेंगे परफेक्टली क्या है, 1 है, यानी ये +1 है, पॉजिटिव 1 है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, इफ द स्कॉटर पॉइंट आर स्प्रेड एंड फॉर ऑन ऑल 4 साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन द कोरिलेशन इज सेड टू बी लो। वही बच्चों हम कहेंगे अगर हम बात करें, हमारा जो एक लाइन बनती है, जो हमने सोचा है कि भाई ये हमारी क्या होगी, हमारी परफेक्ट 1 लाइन होगी। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे प्लॉट हो रहे हैं जो वेरिएबल, अगर वो लाइन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये लाइन है, तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या करा, हमारे जो है हमारे वैल्यूज आई हैं वो हमने पुट करी है, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आई हैं वो पुट करिए, कुछ ऊपर कुछ नीचे। सो मैम ये जो लाइन है इससे बहुत दूर है, हमारा जो डॉटेड पॉइंट है वो बहुत दूर है। सो हम कहेंगे यहाँ पे जो रिलेशन है बच्चों वो क्या है, वो यहाँ पे लो है, ठीक है। वही बच्चों हम कहेंगे कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन द स्कॉटरिंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन और आर एडजेक्टेड टू द लाइन, ठीक है बच्चों। अब लीनियर कब होगा, लीनियर मैम जब हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने स्कॉटर डायग्राम में करे हैं वो क्या होगा, एक सेम लाइन पे बनते हैं। सो मैम हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर कोरिलेशन है, ठीक है। लीनियर कोरिलेशन यानी दोनों ही हमारे जो वेरिएबल है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो हमारा ये लीनियर कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये क्या बता रहा है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है मैम, ये हमारी कोरिलेशन की लाइन है। अब बच्चों जो कोरिलेशन के पास में जो डॉट है वो बता रहे हैं कि कोरिलेशन वेरिएबल्स के बीच में ज्यादा है, ठीक है, उनमें बीच में रिलेशन ज्यादा है। वहीं अगर हमारे ये डॉटेड है वो क्या है, दूर है, वो अगर दूर है तो हम कहेंगे इनमें कोरिलेशन क्या है, थोड़ा कम है, रिलेशन क्या है इनमें कम है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है। वहीं अगर हमारा जो वेरिएबल्स है
उनका जो डायरेक्शन नेगेटिव है तो हमारा जो है बच्चों लाइन कैसे बनेगी, ऊपर से नीचे आती हुई बनेगी। कहाँ से, वाई एक्स से एक्स अक्ष की तरफ बनेगी और ऊपर से नीचे आती हुई बनेगी। और यहाँ पे भी बच्चों जो लाइन के पास जो डॉट है, सो बच्चों यहाँ क्या बताया जा रहा है, वेरिएबल में क्या है बच्चों, वैल्यूज में क्या है, कोरिलेशन ज्यादा है। वहीं अगर लाइन से दूर अगर डॉट बन रहे हैं तो रिलेशन क्या है बच्चों, कम है। ये हमने देखा। अब बच्चों लीनियर कोरिलेशन हमने देख लिया कि अगर परफेक्टली क्या हो रहा है, एक लाइन जो हमारी बनी है कोरिलेशन की, अगर उन्हीं पे हमारे डॉट प्लॉटेड है तो हमारा क्या हो गया, लीनियर कोरिलेशन हो गया। और ये क्या हो गया, +1 हो गया। वहीं बच्चों नेगेटिव भी तो होगा, पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव नहीं हो सकता क्या, ये भी लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, लीनियर कोरिलेशन है, जिसमें हम देखेंगे एक लाइन है, लाइन पे क्या है, प्लॉट किए हुए हैं हमारे यहाँ पे प्लॉट किए हुए डॉट जो बता रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में, सेम नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो रही है, इनका रिलेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये है यहाँ पे -1 है, ये परफेक्टली -1 है, ये परफेक्टली +1 है। अब बच्चों यहाँ पे जो है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है यहाँ पे तो बच्चों कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा। देखो सारे जो हमारे जो स्कॉटर पॉइंट है, जो हमारे डॉट है, वो आपस में बिखरे हुए हैं, कोई लाइन नहीं बन रही। देखो कोई लाइन बन रही है क्या, हम कहेंगे नहीं बन रही। सो मैम यहाँ पे कौन सा रिलेशन, यहाँ पे 0 कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर आपके जो डायग्राम है उसमें जो हमने प्लॉट कर रखे हैं स्कॉटर डायग्राम में, वो वैल्यूज क्या हो रही है, एक दूसरे से बिखरी हुई है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी कहाँ है, कोई लाइन नहीं बन रही। सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कोरिलेशन 0 हो गया। ये +1 है, ये 0 हो गया और ये -1 है। और हमारी जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो वेरी कैसे करेगी, कहाँ से कहाँ तक, लाई कहाँ से करेगी, यहाँ पे हम कहेंगे -1 टू +1 में वेरी करेगी। ठीक है, +1 में वेरी कर रही है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन हो रहा है, -1 में वेरी कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन हो रहा है, और 0 के पास जा रही है मतलब रिलेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर 0 के पास आई यानी रिलेशन बहुत कम है। अगर 0 आ गई सो हम कहेंगे रिलेशन है ही नहीं, 0 रिलेशन है, यहाँ पे 0 रिलेशन है। ठीक है बच्चों, सो बच्चों आज के सेशन में हमने जाना कोरिलेशन क्या होता है, उसी के साथ हमने एक टाइप ऑफ कोरिलेशन जाना, और उसके बाद हमने स्कॉटर डायग्राम पढ़ा। आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।